जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, और मैंने ये भी कहा था कि आगे की वीडियोस में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके हम जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यानी कि नाउन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। नाउन। नाउन, जैसा कि हमने कहा था कि नाउन जो होती है, क्या होती है नाउन? नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स, इट्स नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग यानी वस्तु का, किसी भी क्रीचर का, किसी भी एनिमल का, तो एक जो नेम होता है तो वो एक नाउन कहलाती है। जिसमें हमने ये भी कहा था, कुछ डेफिनेशंस में ये भी कहा जाता है कि विजिबल और इनविजिबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो भी नाउन्स में ही शामिल होते हैं। तो कईयों ने ये भी कहा है कि बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को जो है जो उसको भी हम नाउन कहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस उसमें जरूर शामिल होता है। तो बेसिकली यदि हम बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन जो होती है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी, स्थिति, गुण एवं उसकी कार्यविधि का जो नेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन जो होती है, इसको यदि इसके पार्ट्स की बात की जाए या इसके काइंड्स की बात की जाए तो इसको जो है पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर जो है कि बेस के पर जो है इनको बांटा गया है, यानी कि इनको डिवाइड किया गया है। तो काउंटेबल नाउन्स की यदि बात करें तो नाउन को जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर यानी कि इसको डिवाइड किया गया है। तो काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी संज्ञा या ऐसी नाउन्स जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जो गिनने योग्य होती है, यानी जिनको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञाएं, अर्थात ऐसी नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं या जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम जो है अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स जो होती है, इनको ये 3 प्रकार की नाउन्स है, यानी कि टोटल हम नाउन के काइंड्स की बात करें तो कुछ बुक्स की यदि बात की जाए तो उनमें 5 प्रकार के जो है नाउन्स के बारे में बताया गया है, और कुछ बुक्स में इसको 7 प्रकार जो है इसके बताए गए हैं या उसके भेद बताए गए हैं। तो इसमें जो है काउंटेबल नाउन्स में ये 3 जो है नाउन्स आती हैं। पहली है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन्स की यदि बात की जाए तो उसमें है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब इन सभी नाउन्स को जो है एक एक करके जो है इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला है द नाउन। नाउन्स के बारे में, द नाउन यानी इसके काइंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली नाउन है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने हिंदी में काफी इसको पढ़ा है। तो हिंदी की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का एक विशेष नाम होता है। उस विशेष नाम को एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं कि अपने जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या रहेगी वो देखिएगा। A proper noun is the name of a proper, particular या specific person, place or a thing। यानी कि किसी भी प्रॉपर, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या किसी वस्तु के विशेष नाम को जो है हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे कि मैं यदि कहना चाहूं कि किसी भी देखो एक बॉय होता है, गर्ल है। अब बॉयज जो है लड़का, हम किसी भी लड़के को लड़के नाम से लड़का कहकर उसको संबोधित कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। परंतु यदि बात की जाए कि उस लड़के का एक नाम होता है, जैसे राम और रवि, तो वो राम और रवि उस लड़के का या किसी भी लड़के का एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या प्रॉपर नेम होता है, तो उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप कैसे, ये देखिएगा। इट इंक्लूड्स यानी इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, यानी प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो पहला है पीपल की यदि बात की जाए तो देखिए, जैसे कि प्रत्यक्ष किसी लड़के का नाम है, एक स्पेसिफिक उसका नाम है।
प्रिया किसी लड़की का नाम है, तक्षक किसी लड़के का नाम है। यानी किसी भी लड़के या लड़की का या किसी भी व्यक्ति या किसी भी पुरुष या किसी महिला का जो विशेष नाम होगा तो वो नाम क्या कहलाता है, एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। कोई भी टाइटल जो होता है, प्लीज कीप इन माइंड दैट टाइटल का जो नेम होता है, जैसे मिस्टर, मिसेस या प्रोफेसर जो है या मिस जो है, तो वो टाइटल का जो नेम होता है वो भी एक प्रॉपर नाउन में शामिल है। बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग एक शब्द है, ये कॉमन नाउन है। यानी बिल्डिंग हम सभी कहते हैं कि बिल्डिंग एक ऐसा नाम है या ऐसा वर्ड है जिसको सभी बोलते हैं, परंतु किसी भी बिल्डिंग का एक विशेष नाम हो जाए, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर नेम हो जाए, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, जैसे इंडिया गेट या कोई भी और बिल्डिंग हो सकती है जिसका एक विशेष नाम होता है, तो उस नाम को हम उस पर्टिकुलर नेम को, या यदि उसका नाम होगा तो वो नाम जो होगा या नेम जो होगा या वो वर्ड जो होगा तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्लेस, प्लेस यानी स्थान, स्थान जैसे मुंबई, दिल्ली, यूरोप, जयपुर, रामगढ़ या कोई भी किसी भी स्थान का यदि एक पर्टिकुलर नेम है या उसका एक विशेष नाम है तो वो भी एक प्रॉपर नाउन कहलाती है। फिर यदि इवेंट्स की बात की जाए, इवेंट्स यानी घटनाएं, अब घटनाएं यानी कोई भी घटना हो सकती है या कोई एक ऐसा पर्व हो सकता है या त्योहार हो सकता है। अब फेस्टिवल एक कॉमन नाउन है यदि बात की जाए, परंतु उसका एक फेस्टिवल का एक विशेष नाम हो, जैसे होली है, दीपावली है, क्रिसमस है। अब जैसे कि कोई ओकेजन है, जैसे इवेंट्स की मैंने बात की अभी, ओलंपिक गेम्स हो गया, तो एक विशेष ये पर्टिकुलर ये एक इवेंट है। अब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दीपावली, होली या क्रिसमस जो है, ये एक फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल है, ऐसे इवेंट्स है या ऐसे ओकेजन है जिनका एक पर्टिकुलर नेम है। तो वो पर्टिकुलर नेम जो कहलाएगा या ये जो कहलाएंगे तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन में शामिल होंगे। किसी भी मंथ का नाम यानी महीने का नाम, डेज ऑफ द वीक यानी कि जितने भी सप्ताह के जो दिन होते हैं तो वो भी सारे के सारे प्रॉपर नाउन में शामिल है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे के सारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे के सारे जो होते हैं तो ये भी एक प्रॉपर नाउन में शामिल हैं। थिंग यानी कोई भी वस्तु है। अब देखो वस्तु जैसे अपने बात की जाए कि बुक है, पेन है, यदि मैं इस मार्कर की बात करूं या किसी भी सेल फोन की बात करूं, अलमीरा, टीवी, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। परंतु यदि इनका एक पर्टिकुलर नेम रख दिया जाए या किसी भी पर्टिकुलर इनका कोई नेम हो, जैसे कोई बुक, अब देखो बुक की बात की जाए तो बुक, अब इस बुक का नाम है रामायण, तो रामायण एक पर्टिकुलर बुक होगी, एक इसका स्पेसिफिक नेम हो गया। बाइबल, गीता, तो ये जो गीता, बाइबल या रामायण जो है एक पर्टिकुलर नेम हो गया, तो इस कारण ये एक प्रॉपर नाउन कहलाती है। तो आइए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये बात बतलाना चाहूंगा कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन होती है उसको देखो, ज्यादातर यदि प्राय या सामान्यतः यदि बात की जाए तो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अब यदि मैं इस वर्ड की बात करूं, यानी कि जैसे प्रिया एक वर्ड है, अब मैं प्रिया जो वर्ड है तो क्या मैं इसको प्लूरल बना सकता हूं? नहीं, प्रियास, ये कहना गलत होगा कि यदि मैं इसको प्रियास कर दूं तो ये एक रॉन्ग वर्ड है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं यदि बेसिकली यदि हम बात करें तो। साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले 99% जो प्रॉपर नाउन्स होती है तो उनसे पहले जितने भी पॉजेसिव वर्ड है, जैसे माय है, योर है, और है या डियर है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो या ए, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, दिस, दैट या वन, इन वर्ड्स को हम जो है प्रॉपर नाउन से पहले इनका यूज प्राय हम नहीं करते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। अब जैसे मैं यदि बात करूं कि माय रवि, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं लिखते हैं माय। यदि मैं ये कहूं कि माय संडे, अब ये ऐसा थोड़ी होता है माय संडे या ए संडे, तो ऐसा नहीं होता है, हम इसका यूज नहीं करते हैं। परंतु कुछ जो एक्सेप्शंस कहलाते हैं, यदि मैं बात करूं कि जैसे ताजमहल है तो ताजमहल एक
पर्टिकुलर प्लेस का नाम है यदि बात करें, तो ऐसी कंडीशन में, या पर्टिकुलर एक बिल्डिंग का नाम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिकल्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि इनसे पहले जो है जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के नेम होते हैं तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एक और फिक्स जो है मैं प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। मतलब कि प्रॉपर नाउन्स जो होती है उसका जो शुरुआती जो लेटर होता है, यानी उसका अक्षर जो होता है वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। जैसे कि इंडिया गेट, अब देखिएगा इंडिया के अंदर जो है आई जो है बड़ा है और यहाँ पर जी भी बड़ा रखा गया है। राम, अब राम में जो फर्स्ट लेटर इसका है आर, ये कैपिटल लेटर में है। जनवरी, जनवरी जो है महीने का नाम है और इस ये जो है प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है यानी कि जे, इसको भी कैपिटल लेटर में रखा गया है। एक और फैक्ट है इसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, वो ये है कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। मीन्स कि प्रॉपर नाउन का कभी कभार एज ए कॉमन नाउन भी यूज किया जाता है। अब यहां देखिएगा कि कालिदास और विलियम शेक्सपियर, ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन है यदि बात की जाए। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का एक स्पेसिफिक नेम है, दोनों प्रॉपर नाउन है। परंतु यहां पर मैं ये कहूं कि विलियम तो शेक्सपियर जो वर्ड लिखा गया है ये एक कॉमन नाउन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वो कैसे? क्योंकि देखिएगा जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन का किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से जो है तुलना करके, या यूं कहें कि उसको उसके स्थान पे यदि यूज करें और उसका वर्णन किया जाए, एक वर्णात्मक तरीके से उस वर्ड का यूज किया जाए, तो उस कंडीशन में जो है प्रॉपर नाउन जो होती है वो एक कॉमन नाउन के तौर पर वो बन जाती है, यानी वो कॉमन नाउन कहलाती है। अब कैसे देखिएगा, कालिदास इज द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो विलियम शेक्सपियर कहलाते हैं इंडिया के, यानी भारत के। अब देखो विलियम शेक्सपियर नाम का जो एक ही व्यक्ति है और ये प्रॉपर नाउन है ऑब्वियसली, परंतु अब यहाँ पर कालिदास को विलियम शेक्सपियर कहा जा रहा है, और किसका? वो इंडिया का। अब ये विलियम जो शेक्सपियर जो वर्ड है या ये नेम जो है, अब ये प्रॉपर नहीं रहा, इसको एज ए कॉमन यानी कि कॉमन हो गया, तो इस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स और भी होते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कहना चाहूं कि जी राहुल इज द विराट कोहली ऑफ अवर क्रिकेट टीम। अब राहुल जो है, अब राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, अब मैं यूं कहूं कि राहुल जो है वो हमारी टीम का विराट कोहली है। क्यों? क्योंकि वो विराट कोहली कितना खेलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो विराट कोहली है अब प्रॉपर नहीं रहा, उसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन से उसका यूज कभी कभी हम एज ए कॉमन नाउन भी करते हैं। जी हाँ, तो आइएगा अब जो है कॉमन नाउन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दूसरी जो नाउन का जो काइंड्स है वो है कॉमन नाउन, जिसको हम जो है इस वर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम इसको जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब ये कॉमन जो वर्ड है यानी कि शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि कॉमनली जिस वर्ड को एक ही नाम से सबके द्वारा बुलाया जाए तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो है अ कॉमन नाउन डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल, यानी शेयर्ड बाय ऑल, यानी कि ऐसी नाउन जिसको एक ही नाम से सभी के द्वारा बुलाया जाता है या कॉमनली जिसको बुलाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ एक मार्कर है, किसी बुक, चेयर या सोफा, बेड या टीवी, अलमीरा, तो इनको हम सभी जो है एक ही नेम से बुलाते हैं, तो वो सारी की सारी कॉमन नाउन कहलाती हैं। वाटर को हम सभी वाटर ही कहते हैं, अब उसका कोई नाम नहीं है। मिल्क को हम मिल्क ही कहते हैं, शुगर को शुगर ही कहते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन कहलाती है। अब जो है अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, तो इसको अपने जो है किसी भी उदाहरण के द्वारा इसको समझना शुरू करते हैं। तो पीपल जो है वो देखिएगा, अब पीपल में मैन, बॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सभी वर्ड्स को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, यानी सभी मैन ही नाम से बुलाते हैं। बॉय किसी को बॉय ही कहते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर उस डॉक्टर का नाम जो होगा यदि वो एक स्पेसिफिक नेम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन में शामिल कर सकते हैं। एनिमल, अब एनिमल में जिसे अपने बात की जाए तो लायन, हॉर्स, कैट, डॉग। अब वो बात अलग है कि किसी डॉग का नाम जो है या किसी डॉगी का जो नाम है
या उसका रख लिया गया है, जैसे किसी डॉगी का नाम जो है अपने जैक्सन रख लिया या किसी डॉगी का नाम हमने शेरू रख लिया, तो ऐसी कंडीशन में वो एक प्रॉपर नाउन बन जाती है। परंतु डॉग जो वर्ड है या डॉगी जो वर्ड है या कैट हॉर्स या लाइन जो वर्ड है, तो ये एक कॉमनली वर्ड है जिसको हम सभी जो है कॉमनली इसको बोलते हैं। तो वो जो वर्ड कहलाएगा वो हमारा जो कॉमन नाउन कहलाता है। किसी प्लेस की बात करें यानी स्थान की बात करें, सिट टाउन, विलेज, होटल और स्कूल। अब किसी स्कूल को हम स्कूल ही कहेंगे। अब यदि किसी स्कूल का वो प्रॉपरली किसी स्कूल का नाम होता है, एक पर्टिकुलर या प्रॉपर नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, तो वो स्पेसिफिक नेम प्रॉपर नाउन में आएगा। परंतु एक स्कूल जो वर्ड है, होटल जो वर्ड है या विलेज जो वर्ड है, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। किसी वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो अब देखिएगा, जैसे कि बुक, पेन, सेलफोन। अब किसी सेलफोन का नाम जैसे नोकिया है, सैमसंग या जो है श्योमी है, तो ऐसी कंडीशन में किसी बुक का नाम जैसे कि रामायण, बाइबल, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो बाइबल, गीता और रामायण जो है वो प्रॉपर नाउन में शामिल थी। परंतु एक ये जो वर्ड है बुक, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन में आएगा। अब मैं आपको एक बात और बतलाना चाहूंगा कि जो कॉमन नाउन होती है ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो काउंटेबल नाउन्स और एक अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल की बात की जाए, जैसे कि बुक है, अलमीरा है या पेन है, जैसे चेयर है, तो ये सारी की सारी जो है काउंटेबल नाउन्स में आती है, काउंटेबल कॉमन नाउन ये कहलाती है। जैसे अब देखिए, जैसे राइस है, जैसे सेंड है या क्ले है, वाटर है, आइसक्रीम है, तो ये जो है ये अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहलाती है, यानी इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इनको हम जो है मैस जो अपने जो है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स भी हम कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट जो नाउन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो हमारी जो तीसरा जो हमारा पार्ट है जो नाउन का या उसके काइंड्स की बात की जाए तो वो है कलेक्टिव नाउन। तो अब इस वर्ड की तरफ से अपने ध्यान देंगे तो कलेक्ट एक शब्द है, कलेक्शन, यानी कलेक्शन जो वर्ड है या कलेक्ट जो वर्ड है, तो ये कहता है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी वस्तु का या किसी भी क्रिएचर का कलेक्शन या ग्रुप जो होगा तो वो हमारा एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जो होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का या जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी जो है इंसेक्ट्स जो होते हैं या कोई भी पक्षी जो होते हैं, इनका जो एक ग्रुप जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या जो उनका समूह कहलाता है वो हमारा। जी हाँ, तो आइएगा जी हाँ, तो तीसरा जो काइंड हमारा है जो नाउन का, तो वो है कलेक्टिव नाउन। तो आइएगा इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब इस वर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, कलेक्ट या कलेक्शन, तो यानी कि समूह, यानी कि कलेक्शन का मतलब हो गया या कि कोई भी समूह जो होगा तो वो कलेक्टिव नाउन में शामिल होगा। किसी भी वह वर्ड या जो ये बोध करवाता है या ये ज्ञान हमें दिलाता है, जिससे हमें ये नॉलेज होता है कि ये किसी भी एनिमल का, किसी भी व्यक्तियों का या इंसेक्ट्स का या बर्ड्स का, या यदि बात की जाए किसी भी थिंग्स का, तो ये ग्रुप है या कलेक्शन उसका है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो आइएगा इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो है द नाउन which denotes a group of person or other creatures and collection of things of the same kind taken together as a whole। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो शब्द किसी एक ही प्रकार के बहुत सारे व्यक्तियों या प्राणियों या किसी एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं के समूह का बोध करवाती हैं या उसके कलेक्शन का जो है हमें ज्ञान करवाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स कैसे देखिएगा, जैसे टीम। अब एक टीम जो होती है वो बहुत सारे प्लेयर्स के जो कलेक्शन से यदि बात की जाए तो उसका एक समूह होती है, वो ग्रुप होता है बहुत सारे प्लेयर्स का, तो उसको हम टीम कहते हैं। आर्मी होते हैं, वो भी एक ग्रुप होता है बहुत सारे सोल्जर्स का। क्राउड जिसमें बहुत सारे पीपल शामिल होते हैं। क्लास जो कि स्टूडेंट्स के ग्रुप से बनती है। अब फ्लॉक, अब देखो ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स है ये किसी न किसी ग्रुप के बारे में हमें बतला रहे हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो उन एग्जांपल्स की तरफ आप ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की एक क्लास।
अब यहाँ जो क्लास जो वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है। अ ट्रुप ऑफ लायंस यानी कि लायंस का जो ट्रुप यानी जो दल या झुंड जो होता है, तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स जो जिनको हम टिड्डियां हम कहते हैं, उड़ने वाली जो टिड्डियां होती है, तो उनका जो दल जो होता है, तो अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स यानी कि जो टिड्डियों का एक दल। तो इसमें जो फ्लाइट जो वर्ड है, तो यहाँ पर ये एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। एन एल्बम ऑफ फोटोज, अब फोटोज का एक कलेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। तो ये एक एल्बम जो है क्या कहलाएगा, आपका एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में जो है हमने जो है नाउन के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो है पहले प्रॉपर नाउन के बारे में, फिर कॉमन नाउन के बारे में, और सबसे लास्ट में हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में जो है हम आगे के दूसरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस जो वीडियो का मैंने एक और वीडियो बनाया है इसी जो कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो है आगे की वीडियोस को की जानकारी या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, या आगे की वीडियोस की जानकारी आपको पहले से मिल जाए, इसके लिए जो है आपने, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से में भी इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। जो बच्चे जो है घर पर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को इसका फायदा मिले। तो जो है आगे का जो पार्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही सही, परंतु जो है आपसे जो है हम रूबरू हो पाते हैं, तो इसके लिए जो है थैंक्स। आपने भी जो है हमें यहाँ पर भरपूर जो है स्नेह दे रहे हैं बच्चे जो है, और जो है हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।